हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 करेंगे जो कि क्लास 10th के लिए है। ठीक है, क्लास 10th के लिए है और बहुत ही इजी तरीक़ा से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन पिछले वाला वीडियो में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी जितना भी क्वेश्चन है उसका सोल्व हो चुका है पिछले वाला वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 जहाँ तक हो जाए वो सारा कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बताया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसको आगे पढ़ लेते हैं। कहता है यहाँ पे 3 को ध्यान दीजिएगा। 3 का 1 कह रहा है एक एपी में है। जैसे यहाँ पे 1 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे 3 का 1 ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है और एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं इस क्वेश्चन को और यहाँ देखिए वो क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग इसका हल करेंगे। तो जब हम लोग हल करेंगे तो आप लिख सकते हैं दिया है, और चाहे नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बराबर क्या दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे ए बराबर 5 लिख सकते हैं, डी बराबर 3 लिख सकते हैं और ए एन बराबर 50 लिख सकते हैं। ठीक है, या उसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ हल लिख दिए, उसके बाद दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारा वैल्यू दिया है तो उसे आप लोग लिख सकते हैं दिया है। तो ए बराबर हो जाएगा क्या, ये 5 है यहाँ पे, ए बराबर तो 5 और डी बराबर कितना है 3 तो 3 और ए एन बराबर दिया है आपका 50 तो 50। अब जो है इसमें हम लोग को एन पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो एन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। घबराना नहीं है, आपको 100% समझ में आएगा। आगे आगे देखिए, आप लोग घबरा जाते हैं तो उससे मज़ा नहीं देगा। अब देखिए ए एन बराबर दिया है आपका 50, तो ए एन के जगह हम लोग 50 लिखेंगे। अब बराबर है तो बराबर, ए के जगह हमें दिया है यहाँ पे 5 तो 5 और जोड़ है तो जोड़। एन हमें नहीं पता है, एन हमें क्या है नहीं पता है, और डी का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है तो 3 है। अब जो है 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 और n माइनस 1 और फिर गुणे डी। ठीक है, 3 है तो 50 में से 5 घट गया तो 45 हो जाएगा और इधर आपका n माइनस 1 और यहाँ पे गुणा छिपा रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं गुणा में। ठीक है, अब जो 3 जो है गुणा में है, अगर उसको हम लोग इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा और बच गया इधर n माइनस 1। इसको जगह जो है हम लोग अदला बदली करेंगे। जैसे इसको सबको इस जगह भेज देंगे और ये सबको इस जगह भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए n माइनस 1 बराबर 45/3 हो जाएगा। ठीक है, अदला बदली कोई भी ऐंचा पैंचा भोजपुरी में सुने होंगे, तो ऐंचा पैंचा लेने पर सब बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस साइड इसको भेज दिए, इस साइड इसको, तो कोई चिन्ह में बदलाव नहीं हुआ। और बिना अदला बदली के भेज रहे हैं तो चिन्ह में बदलाव हो जाएगा। जो गुणा में होगा भाग में हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा जो घटाव में हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो 15 से 3 में का सॉरी यहाँ 3 को 45 से, यहाँ 3 से 45 को काटेंगे तो 15 3 45, तो n बराबर यहाँ पे n माइनस 1 बराबर आ गया 15। अब 15 और ये n रहने देते हैं और 15 और ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 1 16 हो गया। n बराबर आ गया 16 आपका वैल्यू। तो ये n हमारा निकल गया है वैल्यू 16। आपका आंसर 16 आ रहा है n का। अब जो है हमें निकालना है क्या चीज़, अब निकालना है हमें Sn। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, Sn निकालना है। तो अब Sn निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग Sn निकाल लेते हैं। उसके लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। तो Sn बराबर n/2 को मझोला कोष्ठ यानी मिडिल ब्रैकेट
2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब जहाँ जहाँ आपको n दिखाई देगा वहाँ वहाँ ये 16 को रखना होगा। तो जहाँ Sn तो n के जगह क्या रखना है 16, तो हम लोग को निकालना है S16 और n के जगह हम लोग को फिर रखना है 16, तो 16/2 और फिर ब्रैकेट ओपन 2 इंटू ए, यहाँ पे गुणा छिपा रहता है तो a लिखना है। तो 2 इंटू ए, तो a के जगह हम लोग को 5 दिया है वैल्यू, तो 5 लिखेंगे और n के जगह फिर 16 लिखेंगे क्योंकि 16 हम लोग वैल्यू निकाले हैं, और d के जगह 3 रखेंगे क्योंकि 3 है, तो यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे इसको काट दीजिए, 2 से कैंसिल कीजिए 16 को, तो 8 दूना 16, यहाँ बच गया 8 और फिर मिडिल ब्रैकेट और 5 दूना 10 और फिर यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस छुपा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना है प्लस को, और उसके बाद हम लोग को काम करना है इसको। चलिए इसको मिटा लेते हैं हम, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखते नहीं हैं आप लोग। हमारे भी यहाँ पे 16 और 5 यहाँ पे प्लस है क्योंकि यही वाला प्लस यहाँ पे है। ठीक है, तो प्लस है। अब यहाँ पे हम लोग 5 दूना 10 कर दिए हैं, ये 10 आ गया है, और फिर ये 16 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से अगर 1 घटा तो 15, और 15 यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है तो 15 से 3 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45, ये 10 का 10 सेम है, अब 15 तियाँ 45, तो 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, यानी 8 और फिर यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दोनों जोड़ दीजिए 55 हो गया। तो 55 का हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं गुणा में 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे 8 गुणे 55 लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको गुणा कीजिए, तो 8 5 40 के 0 हाथ में, 8 5 40 और 4 44, यानी 440। S16 बराबर कितना आ रहा है हम लोग का वैल्यू 440। इस तरह से हमारा वैल्यू आ रहा है। तो यही जो है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये 440 SN हमारा आंसर हो गया, यानी n बराबर आ गया 16 और SN बराबर 440, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग करके एक बार देखते हैं। चलिए स्टूडेंट एक बार यहाँ पे देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सोल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इस प्रकार। ठीक है, a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 और d निकालना है और s 13 निकालना है। ठीक, हल करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं कि जो दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे दिया है उसको लिख लीजिए फटाफट। जैसे a बराबर क्या दिया है 7 दिया है, और a 13 बराबर दिया है 35, और जो ये 13 होता है यही n बोलता है, तो n बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, अब ध्यान देना है कि हमें इसे सोल्व करना है, तो हम निकालेंगे a 13 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब जो है 13 के जगह a 13 के जगह देखिए 35 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 35 और a के वैल्यू 7 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 7 और प्लस n, तो n 13 है तो 13 माइनस a का गुणे d। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ध्यान रहना है कि 35 इस साइड है, ये 7 प्लस में अगर इस साइड भेजेंगे तो माइनस में होगा 7 बराबर 13 में से 1 घट गया। अब तो ये 7 इधर चल गया है, 13 में से 1 घट गया 12, और गुणा में है d तो d 12d हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा और बराबर 12d हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 12d, यहाँ इस जगह इसको भेज दीजिए और इसके जगह इसको भेज दीजिए। ठीक है, तो भेज देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो 12d और बराबर 28 हो गया। अब 28 हो गया तो ये 12d से गुणा में है, तो d अगर इस साइड रहने देते हैं और 12 को केवल भेजेंगे तो गुणा में है, इसलिए क्या होगा इस साइड आके भाग में हो जाएगा, तो 12 से भाग दे देंगे। 6 दूना 12, 14 दूना 28 और फिर 3 दूना 6 और 7 दूना 14, यानी
डी बराबर आ गया हम लोग का वैल्यू ऊपर 7 और नीचे क्या है 3, तो 3 यानी डी का मान हो गया 7/3। डी का वैल्यू कितना हो गया 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सॉरी नेक्स्ट पॉइंट जो है S13 निकालना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, S13 हम लोग निकाल रहे हैं। तो S13 निकालने के लिए वही फार्मूला Sn वाला यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे Sn वाला फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। तो Sn बराबर क्या होता है, यहाँ पे Sn बराबर होता है n/2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2a + n-1 इंटू डी। ये वाला आपका फार्मूला होता है, ठीक है डी। तो ये फार्मूला अब जहाँ जहाँ n दिखाई देगा वहाँ हम लोग 13 लिखेंगे और जहाँ d दिखाई देगा 7/3 लिखेंगे। तो यहाँ n है तो S13 हो गया बराबर यहाँ पे n, तो n है 13 तो 13/2 और फिर a 2 है, 2 i गुणा में है तो ये है 7 का वैल्यू, तो 7 से गुणा करेंगे और प्लस n है आपका कितना 13, तो 13 और फिर -1 है तो -1 और d का वैल्यू है 7/3, 7/3 है। अब जो है यहाँ पे 13/2 और इसको गुणा कीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा और प्लस 12 में से ये 13 में से एक घटा दीजिए 12 और यहाँ पे गुणा छिपा रहता है 12 7/3, तो 3 चौका 12, ये भी कट गया। अब बच गया इधर 13/2 और ये है 14 और फिर प्लस है तो प्लस 7 चौके कितना हो जाएगा 4 7 28 या 7 चौके 28 भी आप कह सकते हैं। तो 13/2 और फिर 14 28 जोड़ लीजिए तो 8 4, 8 और 4 कितना होता है 12 का 2, हाथ में 1 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल 4, तो ये 42 से गुणा हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो गुणा हो जाएगा। तो इससे काट दीजिए तो 21 दूना 42। अब 13 गुणे 21 कर देना है, कितना कर देना है 13 गुणे 21 करना है। 13 गुणे 21 कीजिएगा तो 273 वैल्यू आएगा, यानी 273 आएगा, यानी S13 बराबर 273 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से बनाना है, बहुत ही इजी है, केवल थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा तो आप सब इसको सोल्व कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आप लोग बनाइए, नहीं बनेगा तो अगले दिन मैं फिर से उसको आपके जगह जो है बना करके पोस्ट करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।